ऊपर स्टिक है और इसके अंदर कोई रिलैक्सेशन की गुंजाइश उनके पास नहीं है। 1971 में पूरा पाकिस्तान टूट गया था, लेकिन उस वक़्त भी जो लोग थे, जो कायदीन थे, उनका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। और अगर उस नज़र से भी देखा जाए, तो जनरल फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले डीजीआईएसआई हैं जिनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। और इस कोर्ट मार्शल की बुनियाद ये है कि उनकी वजह से 9 मई का वाक़या सरज़द हुआ था और वो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की थी इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आज अगर आप फ़ौज पाकिस्तान के किसी अफ़सर से पूछ लें कि क्या जनरल फैज़ हमीद साहब की माफ़ी हो सकती है, तो सबका एक ही जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी बेइज़्ज़ती पाकिस्तान अफ़वाज की जनरल फैज़ हमीद साहब की वजह से हुई है, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अगर उनसे अगला सवाल ये किया जाए कि क्या इमरान खान साहब की माफ़ी हो सकती है, तो फिर ये जवाब ये होता है कि अगर 2 में से चॉइस हो कि आपने एक शख्स को माफ़ करना है, जनरल फैज़ हमीद को या इमरान खान को, तो जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए फिर गुंजाइश पैदा हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी वजह से हमारे साथ वो कुछ हुआ है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं। पाकिस्तानी अफ़वाज की जितनी इंस्टॉलेशंस थी या जितने उनके कंटोनमेंट्स हैं या उनके जो निशान हैं, ये 1971 में भी इनके ऊपर हमला नहीं हुआ, जबकि एक सेटल टाइम के अंदर और उस पार्टी के हाथों हुआ जिसे अफ़वाज पाकिस्तान ने डेवलप किया था और डेवलप करने में उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़-मोड़ के बराबर करके इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश पैदा की थी, बल्कि एक ऐसी गली बनाई थी जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान साहब फिर सकते थे और बाकी सब लोग जो थे, वो गायब कर दिए गए थे। तो इतनी कुर्बानी के बाद इमरान खान साहब की तरफ से या इस पार्टी की तरफ से जो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि फ़ौज इसको माफ़ कर सकेगी। और इसमें से मुझे जो अगर थोड़ा-सा हम तजिया करें तो ऐसा महसूस होता है कि ये जो असीरान हैं, इन सब के पीछे ज़ाहिर है पार्टी ने छुपना था। पार्टी ने ये कहना था कि हमारे गरीब वर्कर्स हैं, उनके साथ देखें मिलिट्री कोर्ट ने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि ये इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल से पहले-पहले इन सब लोगों को रिलीफ दे के वो मोर्चा खत्म कर दिया जाएगा कि जनाब ये देखें मोर्चा तो खत्म हो गया जिनके पीछे इमरान खान साहब ने छुपना था। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान साहब रह गए हैं या वो चंद लोग रह गए हैं जो पार्टी के कायदीन हैं। तो वहाँ पे फिर एतराज़ ही किया जा सकता है कि हमारे गरीब वर्कर हैं और बेबस वर्कर हैं और उनके साथ ये किया गया। उन्होंने कहा जी वो तो सब घर चले गए हैं। वो जो वर्कर्स हैं, जिनके ऊपर आप मुकदमा लड़ रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का मुकदमा नहीं होना चाहिए, वो चले गए हैं। अब जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के इतराफ़ात हैं और वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ। तो फिर ज़ाहिर है पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचेगा। फिर पार्टी को सिर्फ़ एक ही मुतालबा करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब को रिहा करें, बजाए इसके कि वो कहें कि जितने गिरफ्तार आपने लोग गिरफ्तार किए उन सबको रिहा करें। वो मामला खत्म हो जाएगा, सिर्फ़ खान साहब रह जाएँगे। तो उसके लिए ज़ाहिर है पार्टी को फिर सामने आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम तो सिर्फ़ खान साहब के लिए लड़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये केस और गंभीर हो जाएगा। वहाँ पे कोई राहत मुझे नज़र नहीं आ रही वैसे मुनीर साहब।